ओडिशा की रेत में बसी समुद्र की लहरों से आलिंगन करती एक नगरी पुरी, यह वही स्थान है जहां भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं को जगन्नाथ के रूप में प्रकट किया। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। लेकिन जगन्नाथ सिर्फ ईश्वर नहीं, वे अपने भक्तों के मित्र भी हैं, सखा भी हैं और भाई भी। पुरी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु अपने भाई और बहन के साथ विराजमान हैं, बलभद्र और सुभद्रा के साथ। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक दिव्य स्थापत्य कला का चमत्कार है। इसका निर्माण गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने 12वीं शताब्दी में कराया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मुख्य मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, यहाँ ध्वजा भी अद्भुत है। प्रतिदिन इसे उल्टी दिशा में हवा के विपरीत फहराया जाता है। मंदिर की रसोई महाप्रसाद कहलाती है। यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के भीतर भी सुनाई नहीं देती। ध्वज की दिशा हवा के विपरीत होती है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है, जिसे वैष्णव संस्कृति का केंद्र माना जाता है। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं, जो कि भारत में अद्वितीय है। यह 12 से 19 वर्ष में नव कलेवर होता है, जिसमें भगवान की मूर्तियां बदल दी जाती है। इसके लिए नीम के विशेष पेड़ों की खोज की जाती है, जिसे दर्शन दारू कहते हैं। मूर्तियों में ब्रह्म तत्व स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है। यह मूर्तियां अधूरी दिखती है। भगवान के हाथ छोटे हैं, आंखें बड़ी। इसका रहस्य यह है कि भक्त जब अपनी भक्ति से भगवान को बनाना चाहता है तो भगवान उसकी भावना में ढल जाते हैं। यही अधूरी मूर्तियां पूर्ण भक्ति का प्रतीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत की सबसे बड़ी और पवित्र यात्राओं में से एक है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान अपने रथ से सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। 3 रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ का रथ, नंदी घोष, बलभद्र का रथ, ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ है दर्प दलन। हर रथ की ऊंचाई, पहिए, रंग, ध्वजा, रस्सी और लकड़ी विशेष होती है। लाखों भक्त खींचते हैं रथ की रस्सी को, मानो अपने भाग्य को खींच रहे हो मोक्ष की ओर। पुरी के राजा स्वयं झाड़ू लगाते हैं। भगवान के रथ के आगे छेरा पहरा। भगवान नगर भ्रमण करते हैं, सखा बनकर जन जन से मिलते हैं। यही है उनका लोकनायक रूप। पुरी में महाप्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर भक्तों को दिया जाता है। यह खाना मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के चूल्हों पर बनाया जाता है। 56 प्रकार के भोग, 56 भोग बनाए जाते हैं। अद्वितीय बात यह है कि भोजन ऊपर की हांडी से पहले पकता है और नीचे का बाद में। महाप्रसाद को अवधूत प्रसाद कहा जाता है। यह भक्त और भगवान के बीच का सजीव संबंध है। एक कथा, ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान विष्णु को नीला माधव के रूप में पुरी में देखा था। वह स्थान बाद में भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने का केंद्र बना। राजा इंद्रद्युम्न ने कठिन तपस्या कर भगवान को मूर्ति के रूप में प्रकट करने की इच्छा की। भगवान विश्वकर्मा स्वयं मूर्ति बनाने लगे। शर्त यह थी कि जब तक कार्य पूर्ण न हो तब तक कोई द्वार न खोले। राजा अधीर हुए और द्वार खोल बैठे। भगवान की अधूरी मूर्ति रह गई, पर वह अधूरी मूर्ति भी पूर्ण ईश्वर बन गई। पुरी मंदिर में 5000 से अधिक सेवक कार्यरत हैं। सेवक वंशानुगत होते हैं, जिन्हें पंडा या महास्वामी भोगरत सेवक कहा जाता है। मंदिर का संचालन श्री मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा होता है। सभी सेवा परंपराएं अनादिकाल से वैदिक परंपरा पर आधारित है। पूरी रथ यात्रा का प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में देखा गया। इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। भारत के कई शहरों में रथ यात्रा की झांकियां निकाली जाती है। विश्वास है रथ यात्रा में भगवान की रस्सी को जो खींचता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है।
आज भी जब भक्त पुरी आते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उन्हें वह परम शांति मिलती है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। एक माँ अपने बेटे के साथ आकर कहती है, बेटा यहाँ भगवान खुद सड़क पर आते हैं, तू देख लेना, तेरी भी मुराद पूरी होगी। पुरी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ न केवल भगवान की भक्ति है बल्कि उसमें आत्मीयता है। कभी जब जीवन थक जाए तो एक बार पुरी चलो, जहाँ भगवान तुम्हें सखा बनकर रथ में मिलेंगे। जय जगत के नाथ, जय जगन्नाथ।